जय श्री राम। श्री बालाजी फली ज्योतिष में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। करियर एस्ट्रोलॉजी, आज इस सीरीज के तहत हम बात करने वाले हैं कि किसी जातक के करियर में अप्स और डाउन्स क्यों आते हैं। कई ऐसे जातक हैं कि जिनके करियर में डाउनफॉल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। आपने से कई आदमी देखे होंगे कि जिनके करियर का ग्राफ ईसीजी के ग्राफ की तरह होता है, यानी कि अप्स और डाउन्स उनके करियर में चलते रहते हैं। किसी भी प्रोफेशनल के लिए डाउनफॉल उसके लिए सबसे शॉकिंग है, लेकिन उससे भी ज़्यादा शॉकिंग यह है कि जब आदमी की जॉब जाती है तब उसका कोई फॉल्ट नहीं होता, उसकी कोई गलती नहीं होती। कई बार आदमी की गलती की वजह से भी जॉब जाती है, लेकिन कई बार गलती की वजह से जॉब नहीं जाती, पॉलिटिक्स की वजह से जॉब जाती है। अब जो जॉब में जो डाउनफॉल है वह सामान्यतया प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा देखने को मिलता है, यानी कि जो लोग प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं उनके करियर में डाउनफॉल ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि कुंडली देख करके कैसे पता किया जाए कि किसी आदमी के करियर में डाउनफॉल है या नहीं है। अगर डाउनफॉल है तो वह कब आएगा। तो इस वीडियो में हम कारण की बात करेंगे कि ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से आदमी के करियर में डाउनफॉल आता है, किस दशा और अंतर्दशा में डाउनफॉल आता है, गोचर कैसा होना चाहिए कि जब गोचर की स्थिति ऐसी होती है तब वह डाउनफॉल को इंडिकेट करता है। फिर हम एक जन्म कुंडली का उदाहरण भी लेंगे। उस जन्म कुंडली में हम देखेंगे कि इस आदमी के करियर में कब कब डाउनफॉल आया है, कितनी बार डाउनफॉल आया है और क्यों आया है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं आज के अपने इस टॉपिक की। सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि कौन से जो भाव है वह करियर के लिए शुभ भाव है। तो करियर के लिए 3 भाव मुख्य रूप से शुभ भाव है, जिनका मजबूत होना करियर में ग्रोथ को दिखाता है। 10वां भाव करियर का महत्वपूर्ण भाव है, मुख्य भाव है। तो 10वां भाव और इसका स्वामी दशमेश, इसकी मजबूत स्थिति में होना आदमी के करियर में ग्रोथ के लिए बहुत ही जरूरी है। 10वां भाव और दशमेश ये अगर पीड़ित होंगे तो आदमी अपने करियर में ग्रोथ नहीं कर पाएगा। 10वां भाव और दशमेश ये अगर अशुभ है, पीड़ित है, तो फिर आदमी को अपनी मेहनत का पूरा फल नहीं मिल पाता है। तो 10वां भाव और दशमेश ये मुख्य भाव है। फिर लग्न और लग्नेश, इनका भी बलवान होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि लग्न और लग्नेश अगर बलवान होंगे तो आदमी किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकता है। अपनी पोजीशन को सस्टेन करना लग्न और लग्नेश के बलवान होने पर निर्भर करता है। यानी कि अगर लग्न और लग्नेश बलवान है, मजबूत है, तो आदमी हर परिस्थिति का सामना कर पाएगा और अपनी पोजीशन को बचा पाएगा। तो लग्न और लग्नेश इनका मजबूत होना करियर के लिए बहुत ही जरूरी है। फिर जो 6ठा भाव है वह भी महत्वपूर्ण भाव है करियर के लिए, क्योंकि 6ठा जो भाव है वह नौकरी का भाव है, उपचय का भाव है, यानी कि वृद्धि का भाव है, ग्रोथ का भाव है। तो 6ठा भाव और इसका स्वामी यानी कि षष्ठेश, इनका बलवान होना बहुत ही जरूरी है। अगर 6ठा भाव और षष्ठेश ये अगर निर्बल होंगे, पाप ग्रह के प्रभाव में होंगे, तो फिर जातक उतनी ग्रोथ नहीं कर पाएगा। उसके करियर में, उसकी नौकरी में बहुत ज़्यादा परेशानी, ऑब्स्टिकल्स आएगी। तो ये तो हमने देखा कि लग्न, लग्नेश, दशम, दशमेश, षष्ठ और षष्ठेश यह शुभ भाव है आदमी के करियर के लिए। ये अगर अच्छी स्थिति में होंगे, मजबूत स्थिति में होंगे, तो आदमी अपने करियर में ग्रोथ करेगा। अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से भाव हैं जो आदमी के करियर में डाउनफॉल लेके आते हैं, आदमी के करियर को नीचा लेके आते हैं, उसकी जॉब चली जाती है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले पंचम भाव की। अब शास्त्र में पंचम भाव को बहुत ही शुभ भाव बताया गया है। निर्विवाद रूप से त्रिकोणेश यानी कि पंचम और नवम और पंचमेश और नवमेश, इनको निर्विवाद रूप से शुभ भाव बताया गया है। लेकिन पंचम भाव आदमी के करियर के लिए, पंचम भाव का स्वामी पंचमेश आदमी के करियर के लिए, आदमी की जॉब के लिए शुभ भाव नहीं है।
वह इसलिए नहीं है क्योंकि पंचम भाव जो है वह छठे भाव से 12वां भाव है। अब छठा भाव नौकरी का भाव है, तो छठे से 12वां यानी कि नौकरी की हानि, नौकरी का व्यय। तो 5वां भाव छठे से 12वां होने की वजह से ये इंडिकेट करता है एंड ऑफ द जॉब। 5वां जो भाव है वह 10वें भाव से 8वां भाव है। अब 10वें भाव से 8वां होना यह अशुभ स्थिति है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि 8वां जो भाव है वह ऑब्स्टिकल का भाव है, तकलीफों का, कष्टों का भाव है। तो 10वें भाव से 8वां होना यानी कि टर्मिनेशन ऑफ द जॉब। तो पंचम भाव, छठा भाव और 10वां भाव इन दोनों से ही अशुभ स्थिति में है। तो इसलिए करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से पंचम और पंचमेश ये अशुभ भाव है। फिर अष्टम भाव। अष्टम भाव जैसा कि हमने बताया कि अष्टम भाव ऑब्स्टिकल का भाव है, तकलीफ का, कष्टों का भाव है। अष्टम भाव आकस्मिकता का भाव है, यानी कि अगर कोई घटना अचानक से हो जाए तो उसके लिए अष्टम भाव जिम्मेदार रहता है। तो अष्टम और अष्टमेश इसका संबंध अगर पंचम, पंचमेश, दशम, दशमेश, लग्न, लग्नेश, षष्ठ और षष्ठेश इनके साथ में अगर होता है तो यह करियर में डाउनफॉल को लेके आते हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं नवम भाव की। नवम भाव भी करियर के लिए अशुभ भाव है। अब नवम भाव भी अशुभ भाव है, वह इसलिए क्योंकि नवम भाव जो है वह दसम भाव से 12वां भाव है। दसम भाव आदमी के कर्म का है, करियर का है, और दसम से 12वां यानी कि करियर की हानि, करियर का व्यय। तो नवम जो भाव है वह करियर की हानि करने वाला भाव है, आदमी की जॉब की हानि करने वाला भाव है। और फिर नवम जो भाव है वह दूसरे भाव से 8वां भाव है। अब दूसरा भाव जो है वह धन का भाव है, तो धन के भाव से 8वां भाव नवम भाव है। तो दोनों ही भाव जो कि एक धन का है, एक करियर का है, दोनों ही भाव से नवम भाव अशुभ स्थिति में है। तो नवम भाव और नवमेश इनकी दशा और अंतदशा में आदमी की जॉब जाती है, आदमी के करियर में डाउनफॉल आता है। मैंने कई कुंडलियां देखी है जिनमें पंचमेश और नवमेश स्वग्रही है, अपने स्थान में बैठे हुए हैं, लेकिन इनकी दशा अंतदशा में आदमी की जॉब गई, फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज़्यादा आए। तो यह पंचम और नवम और पंचमेश और नवमेश यह करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से सही भाव नहीं है। अब दसम भाव जैसा कि मैंने बताया कि यह मुख्य भाव है, इसका अच्छी स्थिति, बलवान स्थिति में होना बहुत ही जरूरी है। फिर बात आती है 12वें भाव की। 12वां भाव जो कि व्यय का भाव है, हानि का भाव है, तकलीफों का, कष्टों का भाव है। तो 12वें भाव और इसके स्वामी का संबंध अगर दसम भाव, दशमेश और पंचम भाव, पंचमेश, छठा भाव, षष्ठेश इनके साथ में अगर बनता है तो आदमी के करियर में डाउनफॉल आता है। अब जो तीसरा भाव है यह भाव भी अशुभता दिखाता है, आकस्मिकता का दिखाता है। वह इसलिए क्योंकि जो तीसरा जो भाव है वह अष्टम भाव से अष्टम है। तो अष्टम भाव जो है वह मुख्य रूप से आकस्मिकता का भाव है, और अष्टम से अष्टम होने की वजह से तीसरा जो भाव है वह भी गौण रूप से आकस्मिकता का भाव है। तो यह जो भाव है, तीसरा भाव, 5वां भाव, 8वां भाव, 9वां भाव, 12वां भाव, यह करियर में डाउनफॉल को लेके आते हैं। अब जितना ज्यादा पाप प्रभाव इनका दसम, दशमेश, लग्न, लग्नेश, षष्ठ और षष्ठेश इनके ऊपर होगा, उतना ही आदमी के करियर में डाउनफॉल आएगा। लग्न, लग्नेश, दसम, दशमेश, षष्ठ और षष्ठेश ये जितने कमजोर होंगे आदमी के जीवन में, उसके करियर में डाउनफॉल आएगा। तो ये तो हमने भाव और भावेश की बात की कि कौन से भाव मुख्य रूप से शुभ भाव है आदमी के करियर के लिए, और कौन से ऐसे भाव है जो कि अशुभ भाव है आदमी के करियर के लिए। तो ये भाव जो है वह डाउनफॉल लेके आते हैं आदमी के करियर में। फिर जैसा कि हम जानते हैं कि नौकरी के लिए शनि कारक है। शनि जो है वह नौकरी को, नौकर को रिप्रेजेंट करता है, आदमी के सबॉर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो आपके सबॉर्डिनेट्स कैसे होंगे यह शनि की स्थिति से पता चलता है। अगर शनि आपकी जन्म कुंडली में पीड़ित है, अशुभ भाव में स्थित है, अस्त है,
किसी भी प्रकार से निर्बल है तो फिर आदमी अपनी नौकरी में तकलीफें पाता है, कष्ट पाता है, उसे अपने साथियों का, अपने सबोर्डिनेट्स का सपोर्ट नहीं मिल पाता। सूर्य जो है वह ग्रहों का राजा है। अब सूर्य अथॉरिटी है, यानी कि आपका जो बॉस है वह सूर्य है। तो सूर्य अगर जन्म कुंडली में पीड़ित है, अशुभ भाव में स्थित है, अशुभ ग्रहों के साथ में स्थित है, तो फिर आपके बॉस से आपकी ट्यूनिंग अच्छी नहीं बैठ पाती। आपके और आपके बॉस के बीच में मतभेद रहेंगे। तो शनि और सूर्य इनकी अच्छी स्थिति होना बहुत जरूरी है करियर के लिए। अगर सूर्य और शनि इनकी इस दोनों की युति अगर 10वें भाव में होती है तो आदमी के करियर में यह युति बहुत ही डाउनफॉल लेके आती है। अगर शनि और सूर्य की युति 4थे भाव में होती है तब भी यह आदमी के करियर में डाउनफॉल लेके आती है। हालांकि यह जो युति है शनि और सूर्य की, यह जन्म कुंडली में कहीं पे भी हो यह डाउनफॉल लेके आती है। लेकिन अगर ये 4थे और 10वें भाव में बन रही है और पीड़ित है, शुभ ग्रहों का प्रभाव नहीं है, तो फिर आदमी के करियर में बहुत ज्यादा डाउनफॉल आते हैं। तो यह शनि और सूर्य इनकी स्थिति जन्म कुंडली में अच्छी होना बहुत ही जरूरी है। अब हम बात करते हैं कालसर्प योग की। अगर जन्म कुंडली में कालसर्प योग 4थे और 10वें भाव के बीच बन रहा है तो यह स्थिति आदमी के करियर के लिए बहुत ही अशुभ स्थिति है। इस स्थिति में आदमी अपने करियर में कुछ भी कर ले उसे सफलता नहीं मिलती, उसका करियर कभी भी अप नहीं जाता। मैंने ऐसे बहुत सारी कुंडलियां देखी है कि जिनके 4थे 10वें भाव में कालसर्प योग बन रहा है और सूर्य और चंद्रमा भी उनकी कुंडली में पीड़ित है, तो फिर ऐसा आदमी अपने करियर में ज्यादा कुछ नहीं कर पाता। टैलेंट बहुत होता है लेकिन उसके बावजूद भी उसका अचीवमेंट ना के बराबर होता है। तो यह अच्छी स्थिति नहीं है अगर जन्म कुंडली में 4थे या 10वें भाव से कालसर्प योग का निर्माण हो रहा है और उसमें भी अगर सूर्य या चंद्रमा पीड़ित हो गए तो फिर ये और भी ज्यादा अशुभ स्थिति बन जाती है। अगर जन्म कुंडली में शनि और मंगल इनकी अगर 10वें भाव में युति हो रही है तो यह युति भी करियर के लिए सही नहीं है। तो इस तरीके से हमने देखा भाव, भावेश, कारक और ग्रह की युति जो कि करियर के लिए डाउनफॉल दिखाती है। अब हम बात करते हैं दशा और अंतर्दशा की कि किस दशा और अंतर्दशा में किसी जातक की जॉब जाती है, उसका डाउनफॉल आता है। सामान्यतः जो देखने में आया है, पंचमेश की दशा और अंतर्दशा में जातक के करियर में डाउनफॉल आता है। नवमेश की दशा और अंतर्दशा में जातक के करियर में डाउनफॉल आता है। अगर पंचमेश और नवमेश इनके ऊपर शुभ प्रभाव नहीं है, अशुभ प्रभाव है, तो फिर डाउनफॉल आने की जो संभावना है वह बहुत ज्यादा हो जाती है। अष्टमेश की दशा और अंतर्दशा में जातक के करियर में डाउनफॉल आता है। 12वें भाव यानी कि द्वादशेश की दशा और अंतर्दशा में आदमी के करियर में डाउनफॉल आता है और तीसरे भाव का स्वामी यानी कि तृतीयेश, इसकी दशा और अंतर्दशा में आदमी के करियर में डाउनफॉल आता है। अब यह जो भाव है और इन भाव के जो स्वामी हैं, ये अगर जितने ज्यादा निर्बल होंगे, कमजोर होंगे, अशुभ ग्रहों का प्रभाव होगा, शुभ ग्रहों का प्रभाव नहीं होगा, डाउनफॉल आने की संभावना उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी। इसके अलावा जिस ग्रह की महादशा और अंतर्दशा चल रही है, वे दोनों ही ग्रह अगर एक दूसरे से 6-8 भाव में बैठे हैं यानी कि सदाष्टक योग बना रहे हैं, तब भी उन ग्रह की दशा और अंतर्दशा में भी डाउनफॉल आने की संभावना रहती है। तो जिस ग्रह की महादशा, जिस ग्रह की अंतर्दशा चल रही है, वह अगर एक दूसरे से 6-8 है और अगर आपस में शत्रु है तो फिर संभावना और ज्यादा बढ़ जाती है आदमी के करियर में डाउनफॉल की। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जन्म कुंडली में आदमी के जीवन में डाउनफॉल कब आता है। अब गोचर की बात करते हैं कि अगर राहु या केतु इनका गोचर अगर 10वें भाव से हो तो फिर यह दिखाता है कि आदमी के करियर में डाउनफॉल आने की संभावना है। यह जॉब चेंज की संभावना दिखाता है। या तो आदमी अपनी नौकरी बदलेगा या पूरा ही अपना जो फील्ड है वह बदलता है। अगर शनि का गोचर 10वें भाव से हो रहा है तो यह
भी अशुभ गोचर है। इस गोचर में भी आदमी के करियर में चेंजेज आते हैं। तो अगर दसम भाव को शनि या राहु केतु प्रभावित करे या दसम भाव में स्थित हो या गोचर में अपनी दृष्टि से दसम भाव को प्रभावित करे तो यह करियर में चेंजेज, जॉब चेंज की संभावना यहाँ बनती है। अब एक चीज और यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि जो शनि है इसका यह जन्म कुंडली में जहाँ स्थित है, अगर वहां से अगर यह दसम भाव या दशमेश को प्रभावित करता है तो भी आदमी के करियर में डाउनफॉल आने की संभावना बनती है। यानी कि अगर जन्म कुंडली में शनि लग्न भाव में स्थित हो, चौथे भाव में स्थित हो, अष्टम भाव में स्थित हो, दसम भाव में स्थित हो और अगर ये कमजोर हो तो फिर ऐसा शनि आदमी के जीवन में उसके करियर में डाउनफॉल लेकर के आता है। तो ये स्थिति भी जन्म कुंडली में अगर बनती है तो ये करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है। तो इस तरीके से हमने योग देखे, दशा अंतर्दशा देखी और यहाँ पर गोचर देखा कि कब आदमी के जीवन में डाउनफॉल आता है। अब जो ग्रह डाउनफॉल लेके आ रहे हैं वे अगर गोचर में अशुभ स्थिति में होंगे यानी कि 6, 8, 12 भाव में होंगे तो वे डाउनफॉल लेके आते हैं। अब इसके बाद हम एक जन्म कुंडली का उदाहरण लेते हैं कि क्यों इस जातक के जीवन में उसके करियर में डाउनफॉल आए, डाउनफॉल कैसे उस जन्म कुंडली में इंडिकेट हो रहे हैं उस पर बात करेंगे। कब उस जातक के जीवन में डाउनफॉल आए उसके ऊपर हम बात करेंगे। यह जन्म कुंडली आपके सामने स्थित है और वृषभ लग्न की यह कुंडली है। इस कुंडली में आप देखेंगे कि गुरु स्थित है, लग्न में है और गुरु जो कि 8वें भाव का स्वामी है यानी कि अष्टमेश होकर के गुरु वक्री होकर के लग्न भाव में स्थित है। तो अष्टमेश का वक्री होकर के लग्न भाव में स्थित होना यह एक अच्छी स्थिति नहीं है। हालांकि अगर आप नवमांश कुंडली देखेंगे तो नवमांश कुंडली भी वृषभ लग्न की है यानी कि इस कुंडली में लग्न जो है वह वर्गोत्तम है। तो यह एक बहुत अच्छी स्थिति है और लग्नेश भी वर्गोत्तम है। नवमांश कुंडली में जो शुक्र है वह भी तुला राशि का स्थित है। तो लग्न और लग्नेश ये दोनों ही वर्गोत्तम है। तो यह एक चीज को इंडिकेट करता है कि जातक बहुत ही टैलेंटेड होगा, एक जातक बहुत ही महत्वाकांक्षी होगा, उसमें टैलेंट होगा काफी। लेकिन आप ये देखेंगे कि इस कुंडली में लग्नेश के साथ में राहु स्थित है। तो यहाँ पर यह एक माइनस पॉइंट हुआ करियर के हिसाब से कि राहु का लग्नेश के साथ में स्थित होना यह दिखाता है कि जातक काफी आगे जाना चाहेगा, ग्रोथ लेना चाहेगा, लेकिन जातक उतनी ग्रोथ नहीं ले पाएगा। फिर लग्न कुंडली देखिए कि लग्न कुंडली में जो दशमेश है वह शनि बनता है। तो शनि इस कुंडली में तीसरे भाव में कर्क राशि में स्थित है। तो यहाँ पर जो शनि अपने भाव से छठे भाव में स्थित हुआ तो दशमेश का अपने भाव से छठे भाव में स्थित होना यह अशुभ स्थिति है दशमेश के लिए। तो यहाँ पर यह दिखाता है कि जातक को अपने करियर में काफी परेशानी, मुसीबत, कष्ट आएंगे। इस कुंडली में आप देखेंगे कि शनि जो है वह नवमांश कुंडली में धनु राशि में स्थित है और धनु राशि लग्न कुंडली में अष्टम भाव में आ रही है। तो यहाँ पर जो दशमेश शनि है वह अष्टम भाव का भी फल करेगा यानी कि जो अष्टम भाव आकस्मिकता का भाव है, शनि अपना फल आकस्मिकता के साथ में देगा। तो यहाँ पर जो शनि है वह अपने भाव से छठा हुआ और उसका संबंध 8वें भाव से भी हुआ। तो इसलिए यहाँ पर दशमेश जो शनि है वह कमजोर हुआ। फिर इस कुंडली में आप देखेंगे कि 5वें भाव में सूर्य, बुध और मंगल की युति है। बुध इस कुंडली में पंचमेश होकर के स्वग्रही है। सूर्य और बुध इसकी जो युति है यह काफी अच्छी युति है, लेकिन मंगल जो है इस कुंडली में सप्तमेश और द्वादशेश है। तो द्वादशेश होकर के मंगल का सूर्य और बुध के साथ में बैठना 5वें भाव में वह करियर के लिए सही नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि 5वां भाव 6 से 12वां है और 10वें से 8वां है। तो यह जॉब के लिए मंगल और गुरु यह शुभ नहीं है। अब यही चीज आप चंद्र कुंडली से भी देखिए कि चंद्र कुंडली से जो दशमेश है वह शुक्र बनता है। तो शुक्र यहाँ पर तुला राशि का राहु के साथ में स्थित है। तो यहाँ पर वापस
चंद्र कुंडली से भी जो दशमेश है वह अपने से छठे भाव में हुआ और राहु के साथ में। तो चंद्र कुंडली से भी दशमेश अशुभ स्थिति में है। और फिर दसम भाव में गुरु स्थित है। यहाँ चंद्र कुंडली से भी जो गुरु है वह अष्टमेश बनता है। तो अष्टमेश का वक्री होकर के दसम भाव में स्थित होना यह भी करियर के लिए सही नहीं है। तो आप यहाँ देखेंगे कि लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली, इन दोनों ही कुंडली में जो दशमेश है वह पीड़ित है। तो यह चीज दिखाती है कि इस जातक के करियर में बहुत ही डाउनफॉल रहेंगे, ऑब्स्टिकल्स आएंगी, परेशानी आएगी। और ऐसा ही इस जातक के साथ में हुआ भी। अब मैं आपको कुछ दशाओं के बारे में बात करता हूं कि कब इस जातक के जीवन में डाउनफॉल आए। मैं 4-5 साल पहले की बात करूंगा, हालांकि उससे पहले भी इस जातक के जीवन में काफी डाउनफॉल आए। लेकिन मैं 2017 से अगर बात करूं तो 1 जनवरी 2017 को इस जातक ने एक कंपनी ज्वाइन की। तो जब इसने कंपनी ज्वाइन की तब मंगल की महादशा में मंगल की अंतर्दशा और सूर्य की प्रत्यंत दशा चल रही थी। और जब इस जातक ने वापस नौकरी छोड़ी तो वह छोड़ी 9 नवंबर 2017 को। तब इस जातक के मंगल की महादशा में राहु की अंतर्दशा और शुक्र की प्रत्यंत दशा चल रही थी। तो यहाँ पर राहु और शुक्र दोनों ही वह जॉब के लिए सही नहीं है। तो जातक ने महज 10 महीनों के लिए जॉब की और फिर इसकी जॉब छूट गई। उसके बाद यह जातक 5 महीने तक जॉबलेस रहा। वापस इस जातक ने जो नौकरी ज्वाइन की वह की 11 अप्रैल 2018 को। तब मंगल की महादशा में गुरु की अंतर्दशा और शनि की प्रत्यंत दशा चल रही थी। अब शनि इस कुंडली में नवमेश और दशमेश होकर के योग कारक है और शनि नौकरी का कारक भी है। तो शनि की प्रत्यंत दशा में इस जातक ने वापस नौकरी ज्वाइन की। लेकिन महज 6 महीने नौकरी करने के पश्चात इस जातक की वापस नौकरी छूट गई, यानी कि 17 अप्रैल 2018 को इसकी जॉब छूट गई। तब इसको मंगल की महादशा में गुरु की अंतर्दशा और शुक्र की प्रत्यंत दशा चल रही थी। फिर 6 महीने तक यह जातक वापस से बेरोजगार रहा, जॉबलेस रहा। फिर वापस इसने जो कंपनी है वह 20 मार्च 2019 को ज्वाइन की। तब मंगल की महादशा में शनि की अंतर्दशा और शनि की प्रत्यंत दशा चल रही थी। तो जैसा कि मैंने बताया कि शनि इस कुंडली में वह नवमेश और दशमेश होकर के योग कारक है और नौकरी का कारक भी है। तो शनि ने यहाँ पे नौकरी इसको दिलाई। लेकिन 14 महीने नौकरी करने के पश्चात 28 जून 2020 को, यानी कि पिछले ही महीने, इसकी जॉब छूट गई। तब इसको मंगल की महादशा में बुध की अंतर्दशा और शुक्र की प्रत्यंत दशा चल रही थी। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि बुध और शुक्र ये दोनों ही जॉब के लिए यहाँ सही नहीं है। बुध यहाँ पर पंचमेश होकर के पंचम भाव में स्थित है, जो कि 6 से 12वां और 10वें से 8वां है। तो मंगल और बुध ये दोनों ही इसके करियर के लिए अशुभ स्थिति में है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब जब इसको शुक्र की प्रत्यंत दशा आई तब तब इस जातक की नौकरी छूटी। यानी पहली जो 2017 में जब इसकी जॉब गई तब भी शुक्र का प्रत्यंत चल रहा था। फिर 2018 में जॉब गई तब भी शुक्र का प्रत्यंत चल रहा था। और जब 2020 में इसकी जॉब गई तब भी शुक्र का प्रत्यंत चल रहा था। तो चूंकि शुक्र इस कुंडली में बहुत ही अशुभ स्थिति में है, राहु के साथ में स्थित होकर के बहुत ही पीड़ित है। तो मंगल की महादशा इस जातक के करियर के लिए बहुत ही अशुभ फलदायक है। तो इस तरीके से हम जन्म कुंडली में यह देख सकते हैं कि किसी जातक के करियर में डाउनफॉल रहेगा या नहीं रहेगा। डाउनफॉल अगर रहेगा तो वह किस दशा और अंतर्दशा में डाउनफॉल रहेगा। अब जिस ग्रह की दशा में या जिस ग्रह की अंतर्दशा में डाउनफॉल की संभावना हो, उस ग्रह के उपाय करने से कुछ हद तक रिलीफ मिलने की संभावना रहती है, या यह संभावना रहती है कि वापस से जातक को नई जॉब जल्दी ही मिल जाए। तो इस तरीके से हमने देखा कि जन्म कुंडली से हम देख सकते हैं कि कब किसी जातक की जॉब जाएगी, कब किसी जातक के जीवन में, उसके करियर में डाउनफॉल आएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय श्री राम।